अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे PSY 409 पॉजिटिव साइकोलॉजी के लेसन नंबर 19 को। होप स्केल्स, होप के मेजर करने के होप को मेजर करने के स्केल्स हम देखते हैं। सबसे पहला ये मैंने हाईलाइट किया हुआ है, अंडरलाइन किया हुआ है रेड लाइन से। स्नाइडर और हैरिस ने 1991 में ये इंट्रोड्यूस कराया था मेथड। ये 12 आइटम्स पर मुश्तमिल एक टेस्ट है जो कि 16 साल से ऑनवर्ड लोगों पर किया जाता है। ये पीपल को एक ट्रेड के तौर पर होप को एक ट्रेड के तौर पर मेजर करता है, यानी ये स्टेबल रहती है। अगर एक शख्स, जिस तरह मुख्तलिफ ट्रेड्स जो होती है ये इनबॉर्न होती हैं और स्टेबल रहती हैं, इसी तरह अगर ये होप कह रहा है कि जो एक ट्रेट है तो ये स्टेबल रहती है। अगर एक शख्स आज होपफुल है तो वो कल भी होपफुल होगा। चिल्ड्रंस होप स्केल, इट हैज़ 6 आइटम स्केल। इट यूजेस 6 पॉइंट लिकर्ट स्केल 1 to 6। बाकी जो इसके अंदर चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट की हुई हैं MCQs के हवाले से, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। स्टेट होप स्केल, इट मेयर्स द करंट स्टेट ऑफ पर्सन, इसलिए ये सिचुएशन के मुताबिक तब्दील होती रहती है। इसमें 6 आइटम्स पाए जाते हैं जो कि हेयर एंड नाउ गोल डायरेक्ट थिंकिंग को जाहिर करते हैं, यानी करंट सूरत हाल को। व्हाट डज होप प्रिडिक्ट्स, होप प्रिडिक्ट क्या करती है? पहली चीज़ है होप एंड हेल्थ। इसके अंदर दो चीज़ें हम पढ़ेंगे, इसकी कोरिलेशनल एविडेंस और क्रॉस सेक्शनल एविडेंस को। होप और हेल्थ के रिलेटेड जो कोरिलेशनल एविडेंस है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कोरिलेशनल एविडेंस क्या होते हैं। जो कह रहा है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एडमिशन के वक्त होपफुल होते हैं, इनका रिजल्ट जो है दूसरे के मुकाबले में बेहतर आता है। ये क्या है? ये कोरिलेशनल एविडेंस है। कोरिलेशन में मैं आपको पहले कोरिलेशन का बता दूं मीनिंग क्या है। कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक को देखा जाता है जो कि ऑलरेडी नेचुरल माहौल में वकूफ़ पजीर होते हैं। अगर अब हेल्थ के रिलेटेड बात कर रहा है कि अगर एक बंदा होपफुल है तो वो स्वेयर डिजीज़ के नतीजे में भी खुश होता है दूसरों के मुकाबले में। दूसरी क्रॉस सेक्शनल एविडेंस कह रहा है कि हाई होपर्स आर मोर एनर्जेटिक एंड हैव हाई टॉलरेंस फॉर पेन। आगे आ गई होप एंड एकेडमिक सक्सेस। कोरिलेशनल एविडेंस में कह रहा है कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं स्टार्ट में, अर्ली ईयर के स्टार्ट में, वो उस वक्त अगर होपफुल होते हैं तो उनका रिजल्ट साल के एंड पर जो होता है वो दूसरों के मुकाबले में बेहतर होता है। क्रॉस सेक्शनल एविडेंस में कह रहा है कि होपफुल लोग खुद को ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कर रखते हैं जो कि इनको कामयाबी की तरफ ले जाती हैं। आगे लॉन्गिट्यूडिनल एविडेंस हैं इसी के रिलेटेड। इट इन स्टार्ट अ पर्सन हु हैज़ ग्रेटर होप वुड एक्वायर ग्रेटर स्कोर एट द एंड। वही इसके अंदर भी तकरीबन सेम बात की है। होप एंड स्पोर्ट सक्सेस, अकॉर्डिंग टू करी इन 1977, अगर एथलीट्स का होप स्कोर हाई होगा तो इनकी परफॉर्मेंस भी हाई होती है। होप एंड साइकोथेरापी, अगर अगर पेशेंट ज़्यादा होपफुल हैं तो साइकोथेरापी भी बेनिफिशियल होगी और इनके जल्दी तंदुरुस्त होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होंगे। टेम्पोरल ओरिएंटेशंस, अब हम सेल्फ एफिकेसी, ऑप्टिमिज्म और होप तीनों को सामने रखकर बात करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में एडवांटेजेस को देखेंगे इनके। सबसे पहले हम पास्ट की बात करते हैं। बाज़ औक़ात हम अपने गुजरते हुए अच्छे वक्त को याद करते हैं जो वक्त गुजर जाता है। मसलन शादी के बाद हम याद करते हैं कि हमारा पेरेंट्स के साथ एक अच्छा वक्त गुजरा, या कॉलेज में हमने दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारा। स्टडीज़ के मुताबिक पास्ट के बारे में सोचने के बहुत से फ़वाइद भी हैं और नुकसानात भी। अच्छे लम्हात को याद करके ज़्यादातर खुशी महसूस होती है और बुरे लम्हात को याद करके डिप्रेशन का शिकार होते हैं। बाज़ औक़ात पास्ट ट्रॉमास जो हैं वो मेंटल डिजीज़ का बायस भी बनते हैं। आगे है टेम्पोरल ओरिएंटेशन प्रेजेंट। आमतौर पर जो लोग प्रेजेंट में रहते हैं, अपने आज पर फोकस करते हैं, समझा जाता है कि वो ज़्यादा खुश रहते हैं। बहुत सारे थेरापिस्ट कहते हैं कि हमें अपने प्रेजेंट में रहना चाहिए, अपनी लाइफ के एक एक लम्हे को एंजॉय करना चाहिए। खुशी के लम्हों पर मुकम्मल कंसंट्रेट करें जो कि प्रेजेंट हालत में होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पोरल ओरिएंटेशन, फ्यूचर के बारे में। जो हम जो भी काम करते हैं तो साथ साथ ये भी देखते हैं कि फ्यूचर में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। फ्यूचर ओरिएंटेड लोगों को ये पता होता है कि उन्होंने फ्यूचर में कामयाबी के लिए बहुत सारे पाथ में से कौन सा पाथ जो है वो चूज़ करना है। ये लोग ऐसे बिहेवियर्स से अवॉइड करते हैं जो कि फ्यूचर में नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस का बाइस बन सकते हैं। विच कह रहा है कि विच ओरिएंटेशन कैरेक्टराइज योर लाइफ।
जिम्बार्डो ने प्रिपेयर्ड अ क्वेश्चनियर विच मेयर्स 5 ओरिएंटेशंस। पहली है पास्ट नेगेटिव, पास्ट पॉजिटिव, प्रेजेंट फेटलिस्टिक और प्रेजेंट हेडोनिस्टिक, और आखिरी है फ्यूचर। यहाँ से हम देखेंगे ऊपर वाला जो टेस्टिंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, और ये ग्राफ जो ये खुद से करने वाला एक्सपेरिमेंट है जो कि एमसीक्यू सॉरी पेपर पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। ये देखें, टुवर्ड अ बैलेंस टाइम परस्पेक्टिव, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के दरमियान एक बैलेंस्ड अप्रोच है, वो इंसान की ज़िंदगी में बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं। जिम्बार्डो के मुताबिक तमाम किस्म की ओरिएंटेशन को मद्देनज़र रखें, पास से भी कनेक्शन बना कर रखें, प्रेजेंट इन्जॉयमेंट को भी फुल इन्जॉय करें, और साथ साथ फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस का भी ख्याल रखें। व्यूअर्स, ये था हमारा PSY 409 का लेसन 19। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।